इमरान खान का कोई, ये बड़ा आम सवाल है, इस पे ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इमरान खान का आपके ख्याल में अगर कोई जानशीन होता तो कौन होता? मुराद सईद के अलावा बताइएगा। देखिए, ये बहुत इमरान खान के साथ लोग ज्यादती करते हैं जब ये सवाल करते हैं। बेसिकली मैं ये समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि इमरान खान के कद को छोटा करने की कोशिश करते हैं जब ये सवाल करते हैं। हर एक का जानशीन होता है। मैं यही बताने लगा। ये यहाँ पर जानशीन का सवाल और तरह से पूछा जाता है। एक जानशीन होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इस कुर्सी से उठ के कोई चला गया, किसी ने तो बैठना है, वो तो बुज़दार साहब भी बैठ सकते हैं। वो तो एक, जैसे महातीर मोहम्मद गए, उसके बाद कौन आए हमें नाम भी नहीं याद। महातीर मोहम्मद को किसने रिप्लेस किया हमें नाम भी नहीं याद। भाईजान ऐसा है कि जब आपका कायद हर्ट हो जाए, वो कप्तानी ना कर पा रहा, पहले दिन मैच के 5 दिन का मैच होता है, वो हर्ट हो गया, रिटायर्ड हर्ट है, तो वाइस कैप्टन जो होता है ना, वो कप्तानी कर रहा होता है। तो फिर तो शाह महमूद साहब वाइस कैप्टन है। तो मैं यही पूछ रहा हूँ, आप उनका नाम लेते हो, घबरा क्यों रहे? नहीं, मैं ये बताता हूँ। मैं आपको असल में जो मैंने पहला आपको सवाल बताया कि जो इमरान खान की पर्सनैलिटी है ना, जिस वजह से लोग उसे लाइक करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान के पाए का, मैं कह रहा हूँ इमरान नहीं तो फिर तो कोई भी हो सकता है। नहीं सर, ये अब कोई भी हो सकता है। नहीं, वो जो भी हो सकता है, उसमें शाह साहब हमारे साथ हों, वो हो सकते हैं। मतलब 10-12 लोगों का एक पैनल होगा, देखे ना, अब उसमें से एक सिलेक्ट कर। हाइंड साइड आप ये तो नहीं देख रहे थे कि ये सारे लोग ऐसे चले जाएंगे। अब आप जरा पीछे चले जाइए। जो नहीं गए सर, जो चले गए ना, उनका तो मैं कोई और बात कर रहा हूँ। पार्टी तो उसी टाइम थी ना, अब तो दोबारा खान साहब आएंगे तो बिल्ड करेंगे ना पार्टी। अब तो सारी तितर बितर कर दी। जो पार्टी बनाई थी 4-5 सालों में, उसमें मैंने आपके सामने नाम रखे हैं। उसमें यंगस्टर्स भी थे, जैसे आपने मुराद का नाम लिया, जैसे आप हमारे कासिम सूरी कह लें, और बहुत सारे लोग यंगस्टर भी हमने प्रमोट किए, लाए, उनमें लीडरशिप देखी खान साहब ने, उनको प्रमोट किया, आगे लेकर आए। उनमें से कई ठीक निकले, कई गलत निकले, सब कुछ हुआ। और जो एक्सपीरियंस लोग थे, फॉर एग्जाम्पल शौकत तरीन साहब जैसे बंदे भी हमारे साथ थे, कड़क आदमी थे, वो सारे ठीक उन्होंने आज एज ऑफ टुडे सर, अगर आपको, मैं इसका जवाब आज देने में इसलिए कासिर हूं कि अभी हमारे पास बहुत थोड़े लोग चलें। अब हम तितर बितर हैं। ठीक है, खान साहब आएंगे, दोबारा पूल इकट्ठा करेंगे लोगों का, फिर हमें टैलेंट नजर आएगा। क्योंकि देखिए, जिसने खान साहब को, आपके हिसाब से अगर वो साइड पे हो रहे हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं, जिसने आके, तो उसमें गवर्नेंस की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। अच्छा, मैं ये लीड करने की भी होनी चाहिए। मैं ये सारे सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैंने वो गलत नहीं कहा था कि मेरे हत्थे पहली दफ़ा कोई ऐसा शख्स जो खान के इंतहाई करीब था, इसीलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि कोई जानशीन नहीं है। इसलिए मैं ये चीज़ें पूछ रहा हूँ कि मुझे और कहीं से ही नहीं पता चलनी थी जो खान साहब, और ये फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। अगला सवाल मेरा ये है सर कि खान के बारे में आप नहीं समझते कि बदकिस्मती ऐसी रही, उनके गिर्द एक औरा थ्रू आउट रहा हार्ड लक का, कि चाइना के साथ बिगाड़ ली, अमेरिका के साथ नहायत ज़्यादा बिगाड़ ली, अरब शहजादों के साथ भी और बादशाहों के साथ भी कोई बहुत ज़्यादा चादरें नहीं चढ़ती रहीं, इंडिया के साथ भी काम ख़राब किए रखा। तो अच्छा, इसका अगेन, जब आप हेड ऑफ स्टेट होते हैं तो आपको बहुत होलिस्टिकली चीज़ें देखनी पड़ती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे आपने देखा, शरीफ हमेशा पिच इस तरीके से करते हैं कि हमारे पर्सनल रिलेशनशिप हैं। अभी वो मुझे लूका शेंको, क्या नाम था उसका, लूका जो था बेलारूस वाला, तो उसको भी ऐसे जैसे इनकी फुफ्फो का बेटा, हाँ फुफ्फो का बेटा, तो नवाज शरीफ साहब दोनों हाथ ऐसे उसको जा पकड़ा था, तो ये तो बनाते फुफ्फो का बेटा। अब खान साहब की जो इंडिया पर पॉलिसी थी वो क्या थी? जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस, फॉरेन ऑफिस जो भी पॉलिसी चाहता था वो पॉलिसी थी खान साहब की। रशिया गए, क्यों गए? क्योंकि तीनों आर्म्ड फोर्सेस के हेड जो थे, अच्छा वैसे बाजवा कहता है कि मेरी ये पॉलिसी नहीं थी। नहीं, वो गलत, फैज़ की पॉलिसी थी। फैज़ उन्हीं का था ना, बाजवा साहब ही फैज़ को लाए थे ना, फैज़ उन्हीं के डिपार्टमेंट, हम घर से थोड़ी लाए थे। बाजवा साहब हमेशा खुल के कहते हैं कि मैं तो दोस्ती करना चाहता था ये, और हामिद मीर ने कोर्ट भी किया था। किससे दोस्ती? इंडिया के साथ के ताल्लुकात बेहतर हो, हामिद मीर ने कोर्ट भी कर रखा है। लेकिन ताल्लुकात किस कश्मीर कीमत पर हो, किस कीमत पर हो, ये है ना इम्पोर्टेंट। अगर हमने कश्मीर उनको देना तो अभी भी ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। आज देने की बात नहीं थी, वो देने की बात नहीं थी, नॉट एट ऑल। देने की कौन बात करता है? लेकिन मैं वैसे कह रहा हूं, लेने की बात मैं वैसे कह रहा हूँ, कुछ ले दे ही था ना सर, कुछ हाँ, तो उसमें फिर इम्पोर्टेंट है ना कि आप क्या दे रहे हैं और वो क्या। देखिए, जब हम आए थे ना गवर्नमेंट में, तो इंडिया बहुत हॉस्टाइल था टुवर्ड्स अस, हमने कुछ उनके साथ नहीं किया था। इमरान खान शोन वेरी वार्म जेस्चर्स विद 370 वाला एक सिलसिला भी, हाँ जी, वो सब कुछ चल रहा नहीं, उससे पहले ही 370 से भी पहले दे वर वेरी हॉस्टाइल, और वो नहीं चाहते थे कि इमरान खान ऑफिस में रहे। 1 2
अब आपने कहा चाइना, तो आई थिंक अभी आपको जिस चीज़ के ऊपर नाज है, ये तो बाहर परसेप्शन क्रिएट की गई ना मिलिट्री ने, मतलब कि जन बाजवा ने, कि चाइना मैं से, ये जानना चाहता हूं, चाइना से हकीकत क्या है, नहीं, रियलिटी क्या है? हकीकत ये है कि कोविड में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसने किया बताइए? वो तो चाइना ने किया। चाइना ने अच्छा, लेकिन इमरान खान के लिए चाइना ने वो चाइना कभी नहीं करता। आप पूरी दुनिया में दिखाइए चाइना ने कभी किया। वो उनकी हर एक की पर्सनैलिटी है। जैसे आप हैं फॉर एग्जाम्पल, मेरे दोस्त हैं, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप मुझे जेल में मिलने आए थे तो मैं इसके बाद कह दूं कि आप अच्छे दोस्त नहीं हैं। हर एक की एक कैपेसिटी होती है। आपने हो सकता है उससे ज़्यादा मुकदमा मेरा टीवी पे बैठ के लड़ा हो। मैं एक दोस्त से मिलने जाना चाहता था, मेरे घर के करीब थी जेल उसकी, वो कमबख्त 2 दिन पहले रिहा हो गया। आई जस्ट गेव यू दिस एग्जाम्पल कि हर दोस्त आपका सारे काम नहीं करता। आपको लोगों को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है, आपको लोगों को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है। आप आज J10C के ऊपर आपको बड़ा नाज है। जिस स्पीड में इमरान खान साहब ने वो उनसे लिए थे और उन्होंने दिए थे, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। उम्मीद नहीं थी, हमारी एयरफोर्स को उम्मीद नहीं थी। अच्छा, बहरहाल परसेप्शन यही है कि खान साहब की वजह से परसेप्शन तो इन्होंने ये बनाई हुई है कि CPEC बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। परसेप्शन तो फिर आप याद कीजिए, जब हमारी गवर्नमेंट थी, हमें अपने घर में खाना नहीं मिलता था। हम आते थे, पूछते थे महंगाई, तुम लोगों ने आटा 40-50 रुपए पे था, चीनी 40-50 कह रहा हूँ, चीनी 40-50 रुपए पे थी, और आज वो चीनी 210 रुपए पे, 215 रुपए पे है। और हमें लोग, मैं शिकागो आया, हमारी गवर्नमेंट को साल हुआ होगा, मैं या साल से कम या ज़्यादा, शिकागो आया तो हमारी जो पार्टी के प्रेसिडेंट थे वो मुझे 20 लोगों में पड़ गए। बैड गवर्नेंस, तबाही कर दी गरीबों को आपने क्योंकि बाजवा साहब ने पूरा मीडिया हमारे पीछे लगाया होता था। ये हमारे सारे दोस्त इरशाद, मीडिया को अब कोई नहीं कुछ समझता। अब नहीं समझता ना, तब की बात करें। हमारे दोस्त इरशाद भट्टी साहब से लेके, ये अभी पिछले दिनों इनका अकाउंट बंद हुआ काशिफ अब्बासी साहब का और महर का, हमारी दोस्त का, तो मैं इन दोनों को कहा करता था हाथ जोड़ के कि यार थोड़ी सी स्पेस ना, इतना हमें डंडा फेरो, हम इतने बुरे लोग नहीं हैं। वो आ गए तो तुम लोगों को नाकों चने चबवा देंगे, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। तो थोड़ा हम पहली दफ़ा आए हैं, ये बमसी शमसी पहाड़ों से उतर के पहली दफ़ा आए हैं। लेट अस गेट आवर होल्ड ऑन थिंग्स, वी विल डिलीवर। लेकिन इतना बाजवा साहब ने हॉस्टैलिटी क्रिएट की हुई थी, और आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा कि बाजवा साहब तो ऐसे मिलते थे जैसे गांव का कोई चौधरी है, हुक्का रख के बैठा हुआ है सारा टाइम। हमारे वजीरों को मिलते थे सारा टाइम, भाई आपका क्या काम है। अच्छा, फिर आगे हर जगह पर बैठ के कहते थे ये PTI वाले तो हैं ही ऐसे, इनके वजीर आके इमरान खान के ख़िलाफ़ मेरे से बातें करते हैं। अब मुझे बात बताइए, कभी मैंने आपके पास आके ख़िलाफ़ बात की इमरान खान की? नेवर। आप हमेशा डिफेंड करते थे। आज मैंने इसीलिए आपसे ये सवाल किए कि मुझसे लोग जब पूछते, बाजवा साहब वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे कि लोग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आकर बात करें, और उनको बाद में नवाजते थे जो ये करता था। तो एक उन्होंने माहौल बनाया हुआ था टीवी चैनल्स के ओनर्स के साथ, हमें बताते थे वो सारे टुवर्ड्स द एंड, वो हमें बताते थे कि ये सब तो बेचारा बहुत ही बड़े लूजर, वो लूजर इस तरह से कि वो एक, उसका करियर देखें अब वो किधर गया, तारीख के वो कूड़ेदान में फेंक वो जो चुगलखोर खवातीन होती हैं ना, उनका कैरेक्टर माजरत के साथ सोचता तो होगा कि यार मेरा नहीं, वो सोचने की कभी, वो अभी ये सोचते होंगे ये देखो इनकी औकात क्या है, दोनों की, ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अभी ये अगर इंटरव्यू देखेंगे वो पता क्या सोचेंगे, ये देखो इनकी क्या औकात है, ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज व्हाट ही विल बी थिंकिंग। कैपेसिटी नहीं है।